ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन से मिटाया नहीं बल्कि जिंदा रखा, फिर उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। ना वो मर सकते हैं ना वो निकल सकते हैं, बस इंतजार। कुरान बताता है ये कौम हजारों सालों से कैद है और ये हर रोज एक दीवार को नोचती है, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा सिर्फ एक लफ्ज कहा जाएगा इंशाअल्लाह, और वो दीवार जो सदियों से खड़ी है एक ही दिन में टूट जाएगी। और जब ये कौम निकलेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका पहला लश्कर समुंदर पी जाएगा। और जब आखिरी लश्कर गुजरेगा तो कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। सोचिए, समुंदर खाली, और ये वाकया सिर्फ कुरान में नहीं, तौरात, इंजील और यहूदी तारीख सब ने इस तबाही का जिक्र किया है। ये कौम है याजूज माजूज, एक ऐसी कौम जो एक बंद दीवार के पीछे कैद है, जो रोज उस दीवार को चाटते हैं, तोड़ना चाहते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन एक लफ्ज भूल जाते हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम जानेंगे याजूज माजूज असल में कौन हैं? क्या वो इंसान हैं या कोई और मखलूक? वो कहां कैद हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी रिहाई का वक्त करीब आ चुका है? और वीडियो के आखिर में हम उस खतरनाक जंग की तरफ बढ़ेंगे जो याजूज माजूज के निकलने से पहले पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। कुरान पाक सूरह अल-कहफ आयत 93 से 98 में अल्लाह इस वाक़ये को तफसील से बयान करता है। ये वाक़या जुड़ा है एक अजीम बादशाह जुल्करनैन से। जब जुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो वहां एक कौम मिली जो मुश्किल से बात समझती थी। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज हमारी जमीन पर फसाद मचा रहे हैं। क्या हम आपको माल दे दें और आप हमारे और उनके दरमियान एक बंद बना दें? जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है, बस मेरी मदद करो। कुरान बताता है कि इस बंद में लोहे के टुकड़े और पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल हुआ। आज मॉडर्न साइंस भी मानता है कि आयरन और कॉपर का मिक्स एक ऐसा एलॉय बनाता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। ये कोई आम दीवार नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत से बनी कैद थी। लेकिन सवाल अभी बाकी है, याजूज माजूज कौन हैं? जिन, शैतान या इंसान? जुमहूर उलमा के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं, यानी वो इंसान हैं। लेकिन उनकी तादाद, उनकी ताकत और उनका फितना आम इंसान से कहीं ज्यादा खौफनाक है। सही बुखारी के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की औलाद में से 1000 में से 999 याजूज माजूज के होंगे। सोचिए, हम सिर्फ एक और वो 999। सुनन इब्न माजे में है कि वो हर रोज दीवार खोदते हैं, यहां तक कि रोशनी नजर आने लगती है। फिर उनका लीडर कहता है, वापस चलो, कल हम इसे तोड़ देंगे। और अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला हजारों सालों से जारी है, लेकिन एक दिन वो कहेंगे, कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और सही मुस्लिम के मुताबिक उसी इंशाअल्लाह की बरकत से दीवार टूट जाएगी। जब वो निकलेंगे, उनका पहला ग्रुप बुहैराए तबरिया का सारा पानी पी जाएगा और आखिरी ग्रुप कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। सोचिए, ऐसी फौज को कौन रोक सकता है? ना वेपन्स, ना एटम बम। उस वक्त
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर पहले से मौजूद होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल अपना फितना पूरी दुनिया में फैला चुका होगा, जब लोग उसे खुदा समझने लग जाएंगे, उसी वक्त अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल करेंगे। वो ना नया दीन लाएंगे, ना नई शरीयत। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। और जैसे ही दज्जाल का फितना खत्म होगा, लोग समझेंगे अब अमन आ गया। लेकिन असल इम्तिहान फिर शुरू होगा। उसी वक्त अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही करेंगे, मेरे बंदे, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि याजूज और माजूज का फितना सिर्फ जंग नहीं होगा, वो जमीन पर फैल जाएंगे, खेतियां बर्बाद, पानी खत्म, हर चीज खा जाएंगे। हदीस के इशारे से मालूम होता है कि वो जानवरों को भी नहीं छोड़ेंगे, इंसानी लाशों को भी पांव तले रौंदेंगे और हर चीज को फसाद में बदल देंगे। ये फितना सिर्फ कत्ल का नहीं, पूरी जिंदगी खत्म कर देने का फितना होगा। लोग भूख से मरने लगेंगे, जमीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। ना तलवार काम आएगी, ना फौज, ना टेक्नोलॉजी। अल्लाह का हुक्म हो चुका है, अब तुम्हारी गोलियां सिर्फ आवाज हैं। कमजोर इंसान समझा है क्या? पकड़ो इनको, आज इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में नगफ नाम का कीड़ा पैदा करेगा। सिर्फ एक रात में पूरी कौम ऐसे मर जाएगी जैसे एक ही जान हो। सुबह होगी और जमीन लाशों से भरी होगी। बदबू इतनी शदीद होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन बुख्ती ऊंट जितनी लंबी होगी। वो उन लाशों को उठाकर दूर वादियों में फेंक देंगे और फिर आसमान से मूसलाधार बारिश होगी, जमीन को ऐसे साफ कर देगी जैसे शीशा धोया गया हो, और ये फितना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन याजूज माजूज का फितना इतना खौफनाक है कि अंबिया भी इससे पनाह मांगते थे। ये कियामत की वो निशानी है जो बताती है कि तौबा का दरवाजा बंद होने वाला है। सोचिए, दज्जाल का फितना खत्म और उसके बाद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फसाद। याजूज माजूज, ये सिर्फ वाकिया नहीं, ये कियामत की सबसे खौफनाक हकीकत है। और सवाल ये नहीं कि वो आएंगे या नहीं, सवाल ये है, क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं? अगर आज दुनिया की तमाम फौजें एक ही जंग में उतर आएं और जंग का नतीजा ये हो कि जीतने वाला भी तबाह हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जंग का जिक्र फरमाया, वो दज्जाल का फितना नहीं, वो याजूज माजूज का हमला भी नहीं, बल्कि वो जंग है जो इन दोनों से पहले होगी। एक ऐसी जंग जिसमें तलवारों से ज्यादा लाशें बोलेंगी। और जब ये जंग खत्म होगी, दुनिया इतनी कमजोर हो चुकी होगी कि फिर दज्जाल के लिए कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, याजूज माजूज के निकलने से पहले और दज्जाल के आने से पहले दुनिया एक ऐसी खूनी जंग देखेगी जो इंसानी तारीख की सबसे भयानक जंग होगी। इस्लाम में इसे कहा गया अल-मलहमा अल-कुबरा और दूसरी किताबों में आर्मगेडन। एक जंग जहां 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। वो जंग किन के दरमियान होगी और क्या उसका वक्त शुरू हो चुका है? इसका जवाब और मलहमा-ए-कुबरा की पूरी हकीकत अगली वीडियो में।
कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।